अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आफ्ताब एहसान ख़ान आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल अपना स्टूडियो बना रहा था मैं अलग कमरा लेके, और बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि कुछ टेक्निकल टाइप की वीडियोस जो हैं पीसी से रिलेटेड, पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड, अपनी एडिटिंग के ऊपर कंप्यूटर्स के बारे में और गेमिंग कंप्यूटर्स के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं गेमिंग कंप्यूटर्स से रिलेटेड कंप्यूटर्स के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पे जो है अब ये तमाम वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये कराची इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात मैं फ़राहम करूँगा। तमाम तर टेक्निकल बातें आप लोगों को बताऊँगा। अब इंशाल्लाह जो है अब चलें, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मौजू है जो लोग इस वक्त कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है जो इस वक्त पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं और उनके पास अच्छा खासा अमाउंट है और वो चाहते हैं कि पीसी बिल्ड करें। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये मौका अच्छा नहीं है कि आप अपना इतना पैसा जो है किसी ऐसी चीज़ पे लगा दें जो कि आपका पैसा जो है वो रकम आपकी डूब जाए और वो आपको चीज़ फ़ायदा ना पहुंचा सके जो आप बनाने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नवंबर में इंटेल वाले जो हैं वो अपना ऑल्डर लेक 12th जनरेशन का जो पीसी है उसको लॉन्च कर रहे हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है, बहुत बड़े 3 चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से AMD वाले भी बहुत परेशान हैं। डॉक्टर सू जो हैं उनको भी इस वक्त परेशान होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इंटेल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस दफ़ा और बहुत अच्छा जो है उन्होंने अपना स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं अपने CPUs का, जो कि मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ बोर्ड के ऊपर। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इंटेल लेकर आ रहा है, चलें आए देखते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बिल्कुल नया सॉकेट लेकर आ रहा है इंटेल 1700 LGA अपना 12 जेन के लिए। तो 1700 जो है ये इसका नया सॉकेट है, और जो रेवोल्यूशन आ रही है वो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन ये आ रही है कि DDR5 इंट्रोड्यूस हो रही है अपने 12 जेन के साथ, यानी कि जो हाई एंड मदरबोर्ड्स होंगे, यानी कि Z690 या Z सीरीज़ के या H सीरीज़ के जो 690 के जो वर्जन्स होंगे, बड़े जो बोर्ड होंगे फुल ATX, उनके अंदर ये ऑप्शन होगा कि उसमें DDR5 लग सकेगी और वो आपको सपोर्ट करेगी। एक बात और भी है इंटेल के साथ कि इंटेल ने कहा है कि क्या कहते हैं, जब तक आप विंडोज़ 11 जो आई हैं, जब तक आप उस यानी कि सॉफ्टवेयर को इसके साथ नहीं रन करेंगे, हार्डवेयर को, यानी कि जितने भी इनके सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं अपनी पीक के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, तो जब तक आपके पास विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं होगी सिस्टम के अंदर, पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तब तक आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो जो लोग विंडोज़ 10 चला रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसको चेंज करिएगा, और अगर आप इतना महंगा सिस्टम ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको लाजिम है कि आप जो है उसके साथ क्या कहते हैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल करें। अच्छा जी, अब ये DDR5 जो आ रही है, तो जो DDR हमारी 4 थी वो जाती थी 3600 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। अच्छा, DDR5 जो है, एक तो ये A और B पार्ट में मुश्तमिल है, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया इन्होंने परफॉर्मेंस देने के लिए, और दूसरा ये 4800 मेगाहर्ट्ज़ पे जा रही है, यानी कि स्टार्टिंग जो इसकी है वो 4800 मेगाहर्ट्ज़ पे आ गई है, और जिसके ऊपर बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है।
फिर इंटेल का सबसे बड़ा कारनामा जो इंटेल ने तबाही मचाई है और सबसे बड़ा कारनामा किया है, वो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने 550 जो मदरबोर्ड्स आए थे AMD के 550 मदरबोर्ड्स में उन्होंने Gen 4 की सपोर्ट दी थी। यानी कि Gen 4 की जो आपकी स्टोरेज की जो NVMe M.2 जो थे वो सपोर्ट कर रही थी, और वो सैमसंग की जो थी वो आपके पास जो है वो इसके अंदर लग रही थी 4th जेन के अंदर। अब वो PCI Gen 5 लेकर आ रहे हैं इंटेल वाले। PCI Gen 5 का मतलब ये है कि अभी तक ये जो मदरबोर्ड में जनरेशन आएगी PCI की, इसके लिए अभी तक कोई डिवाइस नहीं बनी है। अभी तक किसी ने भी इसके लिए जो है डिवाइस तक नहीं बनाई है कि आप सोच सकते हैं कि जब इसके लिए वो डिवाइस आएगी, वो स्टोरेज का निज़ाम आएगा, जो NVMe आएगी, जो 5 जेन को सपोर्ट करेगी, तो बात कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इस तरह इंटेल ने एक बहुत बड़ा बूस्ट मारा है और AMD के ऊपर। AMD का Ryzen 9 5950X जो था उसको बीट कर दिया है 12900K ने। 12900K ने जो है अपने बेंचमार्क में उसको जो है तकरीबन 12% तमाम कोर्स के ऊपर उसने जो है तमाम कोर्स में 12% गेन कर लिया है अपना इंटेल ने, 12 जेन ने, ऑल्डर लेक ने। और क्या कहते हैं सिंगल कोर के ऊपर 3% जो है उसने राइजन को मात दे दी है। अब AMD वालों को बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इंटेल का मुकाबला करेंगे, किस तरह से इनसे कम्पीट करेंगे। वैसे इन लोगों पे चलता रहता है, पिछले 3-4 साल से राइजन जो था वो छाया हुआ था, AMD ने बिल्कुल ही इसको जो है बिठा दिया था इंटेल को। और इनकी जो रॉकेट लेक आई थी 11 जेन, मेरा मशवरा ये है कभी मत खरीदिएगा। 11 जेन का इंटेल कभी नहीं खरीदिएगा, क्योंकि इनकी सबसे ख़राब जनरेशन थी कि इन लोगों ने बहुत गलत डिसीजन लिए थे। और उस चिप को जो बनाया इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने जो इनका जो 9th जनरेशन का जो वो था उनका Core i9 11 जेन का रॉकेट लेक जो था, उसके अंदर इन्होंने जो कोर्स थी वो क्या करी कि वो 8 कर दी और 16 थ्रेड्स कर दिए। जबकि इसके मुकाबले में जो 10th जनरेशन थी उसमें 10th कोर थी और क्या कहते हैं ज़्यादा थ्रेड्स थे। तो इसलिए कभी भी 11 जेन रॉकेट लेक नहीं खरीदेगा, मेरा मशवरा तो आप लोगों को यही है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि 11 जेन जो रॉकेट लेक थी इंटेल की, वो इंतहाई ख़राब उन्होंने जो था इसका प्रोसेसर का चिप बनाया, जिसकी वजह से उन्होंने उसके अंदर कहने लगे कि हमने जो है इसी चीज़ से परफॉर्मेंस उठाएंगे कि हम इसमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड दे रहे हैं, जबकि पहले 8 कोर और क्या कहते हैं 19 थ्रेड्स दिया करते थे ये, और क्या कहते हैं जो कि यानी कि 9th जनरेशन में देते थे, उसमें भी थ्रेड ज़्यादा होते थे। लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा कि थ्रेड्स भी कम कर दिए और कोर्स जो है वही 8 रहने दी, जिसकी वजह से जो था प्रोसेसर बहुत बुरी तरीके से पिटे ये प्रोसेसर्स जो हैं, और ये कामयाब नहीं हुए। तो इनकी कीमतें तो लाखों में हैं, लेकिन आप लोगों को ये मेरा मशवरा है कि कभी भी आप 11 जेन का जो क्या कहते हैं PC है इंटेल के अंदर, वो कभी नहीं बनवाइएगा। इससे करके अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है और आप अभी ही PC बनाने जा रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसकी जगह 10th जनरेशन जो थी इनकी कॉमेट लेक का जो आप PC है वो बनवाएं। वो बहुत अच्छा प्रोसेसर है। उसके अंदर जो उनका जो 9 जो था अपना Core i9 जो था उनका, उसके अंदर उन्होंने जो थी 10 कोर्स और क्या कहते हैं 20 थ्रेड्स थे उसके अंदर, यानी कि 10 कोर और 20 थ्रेड्स थे। वो इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है 11 जेन के रॉकेट लेक से। तो कभी भी आप भूले से भी जो है क्या कहते हैं 11 जेन का जो क्या कहते हैं PC है इंटेल का, वो कभी नहीं बनवाइएगा, ना उसके ऊपर पैसे खर्च कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब मैंने आपको इसके बारे में तो बता दिया, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसकी कीमतें जो हैं वो लीक हुई हैं, वो अभी मैं आप लोगों को PC पे चलते हैं, PC के उस पे चल के आपको मैं उसकी कीमतों के बारे में और इससे कुछ मुताल्लिक़ और चीज़ें जो हैं
वो आपको मैं बताता हूँ कि क्या सिलसिला है। नवंबर इन लोगों ने ये कहा है कि हम जो है क्या कहते हैं अक्टूबर की 27 और 28 को जो है इसकी प्राइस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं 27 एंड 28 अक्टूबर को दुनिया के अंदर। और क्या कहते हैं इसको जो लॉन्च कर रहे हैं ये मार्केट के अंदर पूरे वर्ल्ड में, वो कर रहे हैं ये 19 नवंबर को, यानी कि 19 नवंबर में ये लॉन्च हो जाएगा। और अभी मेरे जो अंदाज़ा है इसका जो सबसे महंगा प्रोसेसर है यही जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कहते हैं अपना i9 12 900K जो इनका प्रोसेसर है वो मेरे ख्याल से तकरीबन सिर्फ प्रोसेसर जो वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है वो 1,02,000 रुपये या 3,000 रुपये तक का वो प्रोसेसर है। फिर उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी में और तमाम यानी कि उसके पैसे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो तकरीबन मेरे ख्याल से वो प्रोसेसर ही जो है जो चिप है वो 1.5 लाख से कम का नहीं आएगा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। चलें अब आप अपने पीसी के स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ चल के आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में मालूमात देते हैं। ऑल्डर लेक के बारे में 12 जन बहुत उम्दा जनरेशन आ रही है ये इंटेल की, और इसके जो छोटे मदरबोर्ड होंगे वो आप लोगों के अफोर्ड कर लेंगे आप उसमें, क्योंकि उसमें DDR4 लगेगी और क्या कहते हैं वो जो है DDR5 को सपोर्ट नहीं करेंगे वो बोर्ड्स जो हैं। और क्या कहते हैं चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ इसके मुतालिक मज़ीद और बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कोर i9 12900K जो है ये तकरीबन जो है अपना 3.2 गीगाहर्ट्ज़ पे जो है अपने इसकी जो है बेस फ्रीक्वेंसी जो है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ है, और ये 5.3 गीगाहर्ट्ज़ को जो है शूट करेगा अपना टर्बो बूस्ट पे फ्रीक्वेंसी पे। और TDP जो है PL1 और जो है इसकी 125 वॉट्स की है। और ये जो है दूसरी जो है PL2 जो है इसकी दो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 228 वॉट्स की है। और कुल इसकी कीमत यहाँ पे जो दिखाई गई है 599 है, तो तकरीबन $600 का है ये यहाँ पर। जो है इसके अंदर जो है तकरीबन इसकी कोर्स जो हैं वो हैं तकरीबन 16 कोर्स हैं, जो कि हाई परफॉर्मेंस जो कोर्स हैं वो 8 हैं जो बड़ी कोर्स हैं इसकी, और हाई एफिशिएंसी कोर्स जो हैं वो भी 8 हैं। इस तरह जो आप इसको इस तरह से समझ लें, जो बड़ा टास्क होगा जो इसको करना होगा वो इसकी जो बड़ी कोर्स हैं यानी कि परफॉर्मेंस कोर्स जो है 8, वो बड़े से बड़ा टास्क जो है उसको परफॉर्म करेंगी। और जो इसकी हाई एफिशिएंसी कोर्स हैं वो छोटे टास्कों को जो कि आप पीछे कर रहे होते हैं विंडोज़ के उनको सॉल्व करेंगी। ये इसका जो है, और ये जो है ऑटोमेटिकली जो है ना अपनी एफिशिएंसी कोर्स उनको जनरेट करेगा, जहाँ पे जिस तरह से इसको यानी कि ताकत इस्तेमाल करनी होगी प्रोसेसर को, ये उस तरह से जो है अपनी ताकत को इस्तेमाल करेगा काम के अंदर। और इसने जो है क्या कहते हैं उसको बीट कर दिया है 5950X Ryzen 9 को, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये मज़ीद। और मैं इसकी जो है आपको दूसरी वेब पे जो है इसकी मैं आपको कीमत दिखाता हूँ कि दूसरी जगह से पे जो है इसकी वेबसाइट्स पे कीमतें हैं वो क्या चल रही हैं। चलें आए देखते हैं दूसरी जगह। तो ये आप देख सकते हैं ये दूसरी वेबसाइट है जो कि इसके बारे में बता रहा है कि कोर i9 12900K की जो प्राइस है $599 में है, और इसकी जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो जो है 8 हैं, और एफिशिएंसी कोर्स जो हैं वो 8 हैं यहाँ शो कर रहा है। और टोटल कोर्स जो है वो इसकी 16 कोर्स हैं और 24 थ्रेड्स हैं इसके। और इसकी जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं उनकी जो बूस्ट है मैक्सिमम जो है वो 3.2 से 5.3 गीगाहर्ट्ज़ तक है।
अच्छा जो इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट जो जा रही है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ तक ऑल कोर्स में जाएगी। दूसरा इसमें जो हाइपर थ्रेडिंग जो है वो आपको इसकी जो एफिशिएंसी कोर्स हैं उसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलेगी, उसमें हाइपर थ्रेडिंग नहीं है। और इसकी जो एफिशिएंसी कोर्स हैं वो जो है 3.9 तक जाएंगी, बूस्ट जो करेंगी, बेस बूस्ट जो है इसका। और एफिशिएंसी कोर्स का जो बूस्ट है ऑल कोर्स का जो है वो 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक है। लेकिन इसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलेगी एफिशिएंसी कोर्स के अंदर। और इसकी जो कैशे है वो है 30 MB की। और इसकी TDP जो है PL1 पे जो है, इसमें 2 TDPs हैं, PL1 और PL2। और PL1 की जो है 128 वॉट्स की है, और इसकी दूसरे की जो है PL2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 228 वॉट्स। और कुल ये $599 का है। अच्छा जनाब। और चलें अभी आपको मैं वापस उस पर आता हूँ विंडो के ऊपर, और आपको मैं बताता हूँ कि क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए, जो लोग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। और उन लोगों को काफ़ी कुछ मालूमात हासिल हुई होगी कि अगर वो लोग अभी ये पीसी बिल्ड ना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है और आपको कुछ लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ हमारे को जो है सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे लेके चलें, अपनी मोहब्बतों में याद रखें। कराची इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स में ये आपका अपना चैनल है। अब इंशाल्लाह पीसी से रिलेटेड तमाम मालूमात मैं आप लोगों को फराहम करता रहूँगा कि किस तरह से जो है गेमिंग पीसी किस तरह से बनता है, और किस तरह से जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, क्या क्या उसके पेरिफेरल्स होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और यहाँ आपको बना के भी दिखाऊंगा कि पीसी कैसे बनता है, और गेमिंग पीसी कैसे बनता है। और एडिटिंग के लिए जो एडिटिंग का पीसी होता है उसके जो क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, और उसके जो है क्या कहते हैं रेंडरिंग के जो कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के पीसी होते हैं, और किस किस तरह का आप उनसे काम ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये मालूमात मैं फ़राहम करता रहूँगा, जितना हो सका मेरे से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बस आप इतना कीजिए कि नीचे क्या कहते हैं बेल आइकन है रेड कलर की, सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को आप दबाइए और उस पर ऑल करके उसको ऑन करिए, ताकि जो भी हमारी सबसे पहले आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मालूमाती वीडियोस लाता रहूँगा। कभी कभी मैं आप लोगों को फ़ोटोग्राफी के बारे में भी बताऊँगा कि फ़ोटोग्राफी जो है वो किस तरह से होती है, और क्या क्या कैमरे होते हैं, और किस किस तरह की लेंसेज होती हैं, और किस किस तरह की फ़ोटोग्राफी होती है। चलें दुआओं में याद रखिए। मैं आपका मेज़बान आफ्ताब एहसान खान दुआओं का तलबगार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पूरा करवाएं और मेरे चैनल को शौक़ से देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।